Hey everyone, myself Sar from Mumbai and I welcome you back in the discussion of our Chalisa series. So let's see. देखो, Mr. R is a manufacturer of toys approached MNO Private Limited for supply of raw materials worth rupees 1,50,000. Mr. R was offered a credit of 1 month. Very good, no issues. Mr. R went to company prior to the due date and met Mr. C, an employee at the billing counter, who convinced the former. That means Mr. C ने Mr. R को convince किया कि पेमेंट कैन बी मेड टू हिम एज द बिलिंग कैशियर इज ऑन लीव। जो बिलिंग करता है, जो कैशियर है, जिसको पैसे लेने चाहिए थे, वो छुट्टी पे है। तो आप एक काम करो, आप मिस्टर सी को, यानी कि मुझे ही पैसे दे दो। मिस्टर आर पेड द मनी एंड वॉज इशूड अ signed and sealed receipt by Mr. C. After the lapse of due date, Mr. R received a recovery notice from the company for payment of rupees 1,50,000. सी ने ऑलरेडी पैसा ले लिया कंपनी के बिहाफ में, बट अभी भी कंपनी ने यहाँ पे नोटिस भेजा है कि भाई आपका पैसा ड्यू है, आप पेमेंट करो इसका। So, after the lapse of Mr. R informed the company that he has already paid the above amount and, being an outsider, had genuine reasons to trust Mr. C, who claimed to be an employee and had issued him a receipt. The company filed a suit against Mr. R for non-payment of dues, discussed the fate of the suit and the liability of Mr. R towards the company as on current date in consonance with the provisions of Companies Act 2013. Would your answer be different if a receipt under the common seal was not issued by Mr. C after receiving payment? देखते हैं। सबसे पहले यहां पे fate of this suit, Mr. R is right at his position. मिस्टर आर पे कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। वाई? बिकॉज एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंपनी ने इंटरनली कैसे फंक्शन किया, आपके एम्प्लॉयज खराब है, उसमें हम क्या करें? हमने पेमेंट किया, हमको पेमेंट करने पे रिसीट मिली, रिसीट पे कंपनी का सील लगा हुआ था। आपके एम्प्लॉयज खराब निकले, आपके एम्प्लॉयज ने कॉमन सील लगा के फेक सिग्नेचर किए होंगे, या कॉमन सील गलत नाम से गलत पर्पस के लिए लगाई होगी, उसमें हम क्या करें? I had the reasonable reason, I had the genuine reason to believe that the person to whom I am making the payment is the genuine authorized person from the company to receive the payment. So as per Doctrine of Indoor Management, Mr. R will be discharged over here. वो फिर से पैसे देने को लाइबल नहीं होंगे। बट यस, माई आंसर वुड बी डिफरेंट। अगर कॉमन सील नहीं हुई तो थोड़ा सा इंडोर मैनेजमेंट का एक एक्सेप्शन है, सस्पिशियन, वो आता। कुछ तो सस्पिशियस लग रहा है, कुछ तो इरेग्युलरिटी लग रहा है कि यार अगर पेमेंट रिसीट, अगर हम पैसा दे रहे हैं तो पेमेंट रिसीट पे कंपनी का सील होना चाहिए। सर सील नहीं है तो सिग्नेचर होना चाहिए, दो डायरेक्टर, एक डायरेक्टर, एक सीएस का। तो सर वो अगर कॉमन, अच्छा सर, बट यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि सील नहीं है, तो हो सकता है सील नहीं है और डायरेक्टर और सीएस का साइन है। तो अगर डायरेक्टर और सीएस का साइन अगर होता है तो उसको माना जाता है कि सील ही लगाया गया है, राइट? सो यहाँ पे सिंस बोला है कि सील नहीं है, मतलब डायरेक्टर और सीएस का साइन भी नहीं है। ओके, तो सर जब वो नहीं है तो थोड़ा सस्पिशियन है यहाँ पे कि कहीं मिस्टर सी जिसको मैं पैसा दे रहा हूँ, इससे तो नहीं कि वो अनऑथोराइज है। तो यहाँ पे मिस्टर आर का क्या ड्यूटी बनता है कि पहले वो चेक करे कि मिस्टर सी ऑथोराइज्ड है कि नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि मिस्टर सी ऑथोराइज्ड है, फिर उसने पेमेंट किया, देन ही विल बी डिस्चार्ज। बट अगर मिस्टर सी ऑथोराइज्ड नहीं है, उसने चेक नहीं किया और पेमेंट कर दिया, तो इस सिचुएशन में जब उस रिसीट में कॉमन सील मिसिंग था तो मिस्टर आर डिस्चार्ज नहीं होगा, राइट? चलिए देख लेते हैं इस केस को। According to Doctrine of Indoor Management, the outsiders are not deemed to have notice of the internal affairs of the company. They are entitled to assume that the acts of the director or any other officer of the company are validly performed if they are within the scope of the apparent authority. So, as long as an act is valid under the articles, if done in a particular manner, outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in the manner required. This is the indoor management rule, that the company's indoor affairs are the company's problem. This rule has been laid down in the landmark case of the Royal British Bank versus Turkmendi. हम सब जानते हैं इसी को टर्कमेंडी रूल बोलते हैं। So in the instance case, Mr. R is not liable to pay the amount of rupees 1,50,000 to MNO Private Limited, as he has genuine reasons to trust Mr. C, an employee of the company who had issued him a signed and sealed receipt. Exception to doctrine of indoor management. Suspicion of irregularity is an exception to the doctrine of indoor management. Doctrine of indoor management in no way reward those who have behaved negligently. यहाँ पे सर अगर मिस्टर आर की ड्यूटी क्या थी?
आउटसाइडर को कि अगर कुछ भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन देखे तो इंक्वायरी करे. इफ द रिसीट अंडर द कॉमन सील वाज नॉट इशूड बाय मिस्टर सी आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट, मिस्टर आर इज लायबल टू पे द सेड अमाउंट एज this will be deemed to be a negligence on the part of Mr. R, and it is his duty to make the necessary inquiry to check that whether Mr. C is eligible to take the payment or not. Right? Chalo. So that's it for this video. Thank you so much, everyone. Bye bye. Take care. Jai Jinesh.